हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का सोर्स क्या है, प्रियम्बल का नेचर, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया था, प्रियम्बल में अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कब किए गए और क्या अमेंडमेंट्स किए गए, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजंस रहे हैं प्रियम्बल को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो सबसे पहले हमें प्रियम्बल को समझना होगा। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उनका एम और ऑब्जेक्टिव जो कि वो अचीव करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, वो लिखा हुआ है प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। प्रियम्बल को सबसे पहले यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था, इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है। मिस्टर नानी पालकीवाला, जो कि बहुत फेमस इंडियन लॉयर और जूरिस्ट हैं और जिन्होंने मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंदा भारती केस आर्ग्यू किया था, ही सेड दैट प्रियम्बल इज लाइक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया, और बाद में 22 जनवरी 1947 को इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया एज प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिक गाइडलाइंस में कहा गया कि इंडिया इज अ सॉवरेन एंड सेक्युलर कंट्री। इंडिया के सिटीजन्स को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर इक्वल स्टैंडिंग्स की गारंटी दी जाएगी एंड डेमोक्रेसी शैल प्रिवेल इन द कंट्री। प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल भारत के लोगों के एम्स एंड एस्पिरेशंस को बताता है। प्रियम्बल इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक डिक्लेयर करता है, और प्रियम्बल इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी को सिक्योर करता है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है। अब हम प्रियम्बल को डिटेल में समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉपी किया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स इसे भारत के लोगों ने ही बनाया है, किसी भी बाहर के देश ने नहीं बनाया। भारत के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हैं। लोगों के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें यह कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दिया है। हम भारत के लोग भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए संकल्प लेते हैं, और इंडिया के सारे सिटीजन्स के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी सिक्योर करने और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए संकल्प लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने अपनाने की डेट है 26 नवंबर 1949। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड्स इंडियन स्टेट की नेचर को डिफाइन करते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करते हैं। अब हम इन वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सोवरेन, सोवरेन का मतलब है आज़ाद, इंडिपेंडेंट, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री, फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। भारत इस सेंस में एक सोवरेन स्टेट है कि यह इंटरनली सुप्रीम और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। देश की सीमाओं के अंदर और बाहर एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग डोमिनियन थे। वी वर डोमिनियन ऑफ इंग्लैंड। डोमिनियन खत्म मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस खत्म। सोवरेन वर्ड आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लिया गया है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड 1976 में हुए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में ऐड किया गया। 1976 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट कंटेंट था इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 में लिखा हुआ है। इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास करती है, जहां पर
प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, दोनों सेक्टर्स कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को खत्म करना। सेक्युलर सेक्युलर वर्ड 1976 में हुए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 25 से 28 में फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलरेडी है। देयर इज नो स्टेट रिलीजन, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। इंडिया में all religions shall have same status and position. There is no difference of religion, that is Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity and Islam are equally respected. इंडिया के सभी सिटीजन्स को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की अनुमति है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों में इस्लाम स्टेट रिलीजन है। इंग्लैंड, अर्जेंटीना, डेनमार्क, ग्रीस, इन देशों में क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन है। अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है तो कर सकता है, वो भी उस व्यक्ति की मर्जी। गवर्नमेंट आपको कोई भी धर्म मानने के लिए नहीं कहेगी, फोर्स नहीं करेगी कि आप ये रिलीजन मानो। इंडिया में कास्ट रिलीजन के नाम पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को नो कास्ट नो रिलीजन के सर्टिफिकेट से खत्म किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक इंडिया के हर सिटीजन को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। वोटिंग का राइट उन सभी लोगों के पास है जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और जिनकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, पॉपुलरली नोन एज वन मैन वन वोट। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। इंडियन पॉलिटिक्स के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार प्रदान करने वाले प्रोविजंस और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रोविजंस और लेजिस्लेचर के प्रति एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू इलस्ट्रेट किया गया है। रिपब्लिक A democratic polity can be classified into two categories, monarchy and republic. मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट आमतौर पर किंग या क्वीन को हेरिडिटरी पोजीशन मिलता है, मतलब सक्सेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम की मोनार्की, जिसे आमतौर पर ब्रिटिश मोनार्की के तौर पर जाना जाता है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है। क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ के बाद किंग चार्ल्स III राजा बने। रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट हमेशा एक फिक्स पीरियड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाता है। फॉर एग्जांपल यूएसए। हमारे प्रियम्बल में रिपब्लिक वर्ड इंडिकेट करता है कि इंडिया में एक इलेक्टेड हेड है जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है। इंडिया में प्रेसिडेंट को लोगों द्वारा इनडायरेक्टली 5 साल के लिए चुना जाता है। रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू थिंग्स। पहला, सॉवरेनिटी, एक राजा की बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, इसलिए एनीवन ऑन मेरिट कैन ऑक्यूपाई पब्लिक ऑफिस। जब देश रिपब्लिक होता है तो कोई डायनेस्टी नहीं होती। पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। प्रियम्बल में जस्टिस 3 फॉर्म्स की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस को सिक्योर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वेरियस प्रोविजंस के थ्रू। सोशल जस्टिस कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बिना सभी सिटीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट को डिपिक्ट करता है। सोशल जस्टिस का मतलब है सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को मिलने वाले प्रिविलेजेस की एब्सेंस और बैकवर्ड क्लासेस SC, ST एंड OBC और वुमेन की कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट। इंडिया सोसाइटी से सभी तरह के एक्सप्लॉयटेशंस को समाप्त करने के पक्ष में है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है लोगों के बीच इनकम, वेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटीज को खत्म करना शामिल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वल, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इंडिया में सभी लोगों को पॉलिटिक्स में पार्ट लेने का राइट और फ्रीडम है।
रशियन रिवॉल्यूशन की टैगलाइन थी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वहां से इसे कॉपी किया है। लिबर्टी प्रियम्बल इंडिया के सभी सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स के थ्रू थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी, फ्रीडम देता है और किसी भी वायलेशन की सिचुएशन में कोर्ट में जाया जा सकता है। इंडियन सिटीजन्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो क्या सोचते हैं, उनके एक्सप्रेस करने के तरीके, उनके फेथ और बिलीफ, वो किसकी पूजा करना चाहते हैं, कैसे पूजा करना चाहते हैं, कब पूजा करना चाहते हैं, हर सिटीजन खुद डिसाइड कर सकता है। इस बात की आज़ादी है। लिबर्टी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। लिबर्टी में हमेशा लिमिट्स होती हैं। लिबर्टी का मतलब कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। लिबर्टी मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। इक्वालिटी इक्वालिटी का मतलब है सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस का एब्सेंस और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी व्यक्तियों के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज का प्रोविजन। आपने सुना होगा कानून सबके लिए बराबर है। कानून की नज़र में सब बराबर है। अमीर गरीब को इक्वल ट्रीट किया जाए, मेल फीमेल को इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक से ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल वेजेस मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। प्रियम्बल इंडिया के सभी सिटीजन्स को स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी सुनिश्चित करता है। ये प्रोविजन इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस को शामिल करता है: सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 टू 18, सिविक इक्वालिटी को इंश्योर करता है। आर्टिकल 325 एंड 326 पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव करने की कोशिश करता है। आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इकोनॉमिक इक्वालिटी को सिक्योर करता है। फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड की फीलिंग से है एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री अमंग इट्स पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप के सिस्टम के थ्रू फ्रेटर्निटी की इस फीलिंग को प्रमोट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ये कहता है कि ये हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज से ऊपर उठकर इंडिया के सभी लोगों के बीच हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को बढ़ावा दे। प्रियम्बल में डिक्लेयर किया गया कि फ्रेटर्निटी को 2 चीज़ें एश्योर करनी होंगी। पहली है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और दूसरी है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी वर्ड प्रियम्बल में 1976 में ऐड किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रियम्बल में अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कब किए गए और क्या अमेंडमेंट्स किए गए। आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है। प्रियम्बल में केवल एक बार अमेंडमेंट किया गया था 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 1960 में बेरुबरी यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइड है। इट वॉज डिसीजन ऑफ 8 जजेस बेंच। 1973 में केशवानंदा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया। 1973 में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इट वॉज डिसीजन ऑफ 13 जजेस बेंच। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, तो वो कैसे हुआ। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, वो प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। उन 3 वर्ड्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में और स्ट्रेंथ डाली। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में एक वर्ड क्लियर नहीं है या फिर उसके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं, तो प्रियम्बल को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो ये था आज का वीडियो प्रियम्बल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।